तुम्हारा दिमाग खराब है? समझ में नहीं आता तुम्हें? ऐसे सुनसान सड़क पे एक लड़की लिफ्ट मांगती फिरती है। कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मैं कब से कह रहा हूँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बस तुम्हें बस अपनी चलानी है। What is all this nonsense? I'm sorry, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था, पर तुमने काम ही ऐसा किया है। आगे से ऐसा मत करना, ओके? Stop crying. ओके, बैग ले लूं मैं? आगे शायद सिग्नल मिल जाएगा। कम। हे भगवान। किरण जी, नैना ठीक से पहुंच तो जाएगी ना? अगर वो चली है तो पहुंच तो जाएगी ही। फिक्र क्यों करते हैं आप गुलाटी जी? फिक्र तो होगी ना। नैना ने इतना बड़ा फैसला हमसे बिना पूछे ही कर लिया। अरे प्रमोशन क्या हो गया, 1 मिनट भी नहीं लगा जाने में। हमें तो सोचने का मौका भी नहीं दिया उसने। कोई बात नहीं गुलाटी जी, अब वो बच्ची थोड़ी ना है, बड़ी हो गई है। और हमारे लिए तो हमेशा वो बच्ची ही रहेगी। बस में वो कभी अकेली गई नहीं है। उसे नींद भी नहीं आ रही होगी। पक्का वो वहां पे बोर हो रही होगी। कोई बात नहीं गुलाटी जी, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी उसे भी। आप ना चिंता मत कीजिए, बहुत कुछ पहली बार होता है। मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। आप नाराज तो नहीं होंगे ना? और गुस्सा करके क्या होगा किरण जी, बताइए आपको क्या कहना है। मुझे ना बार बार उस पंडित जी की बात याद आती है। पंडित जी कह रहे थे कि जो हमारे कर्म होते हैं ना पिछले जन्म के, उसकी शांति के लिए पूजा पाठ करवा लेनी चाहिए। और मुझे ये भी याद है, आपको भी होगा, जब वो छोटी थी तो उसे सपने आते थे बुरे से, कई बार उठ उठ कर डर जाती थी। तो क्यों ना हम लोग पूजा पाठ करवा लें? और कुछ नहीं होता किरण जी। और वैसे भी मेरे दिमाग में भी उस समय ये बात आई थी जब मंदिर में उसके नाम की पर्ची बदल गई थी। तब भी मेरे दिमाग में ये बात जरूर आई थी कि हमें उसके नाम की पूजा करवा लेनी चाहिए। पता है गुलाटी जी, पूजा पाठ में ना बहुत शक्ति होती है। अगर किसी इंसान ने पिछले जन्म में कुछ बुरे गलत काम किए हो ना, तो भगवान उसे भी माफ कर देता है। तो ठीक है, अगली बार जब नैना घर आएगी तो हम पंडित जी से पूछकर उसके नाम की पूजा करवा लेंगे फिर। हाँ, आप बेफिक्र रहो, माता रानी ने हमेशा भला करेंगी। आप देख लेना, नैना हमेशा सुखी रहेगी। आप ना सो जाओ और मैं भी सो जाता हूँ, ठीक है? कहाँ नींद आती है। मैं यहाँ से फोन करके गाड़ी मंगवा लेता हूँ। मुझे भी घर फोन करना है। पापा जी ट्राई कर रहे होंगे, उन्हें तो मुझसे बात किए बिना नींद ही नहीं आती। हाँ जी। आओ जी आओ। रूम चाहिए? नहीं, 1 मिनट। यहाँ मोबाइल का सिग्नल कहाँ मिलता है? सर सबसे बढ़िया बात तो यही है, इधर मोबाइल में सिग्नल ही नहीं आता है। मौज ही मौज है सर। और जब आप जैसे शरीफ लोग आते हैं ना, तो उनके घर वालों को भी पता नहीं चलता है। हाँ, मजा ही मजा है जी। पर हमें घर ही तो बताना है फोन करके। मुझे आप मजे लेने वाले लग नहीं रहे जी। पहली बार आए हो? हाँ, पहली बार ही तो हुआ ऐसा। मैं तो ऐसे अकेली कहीं। एक मिनट। यहाँ आपके पास कोई लैंडलाइन होगा ना, मैं यूज कर सकता हूँ? लैंडलाइन तो हमारा डेड पड़ा है जी, बाकी पूरे मजे हैं जी इधर। यहाँ कोई
अच्छा सा होटल है क्या आसपास? देखो जी, हमारा होटल कौन सा 5 स्टार से कम है। हमारे यहाँ भी पूरी तरह मौज कर सकते हो जी। हाँ पर हमारी कौन सी मौज, हमें तो लुधियाना वापस जाना है। हाँ? लुधियाना इस वक्त? देखो जी, 1-2 घंटे के लिए भी नहीं रुकोगे? बाकी बंदा पीठ ही सीधी कर लेता है 1-2 घंटे में। हाँ देखो जी, क्या तुम मुझे प्लीज बता सकते हो कि लुधियाना वाली बस कितने बजे निकलती है और कब मिलेगी? दैट्स ऑल। देखो जी, लुधियाना के लिए कोई बस नहीं है अभी यहाँ से, पर अगर आप लोगों को रूम चाहिए तो लास्ट रूम ही बचा है, देख लीजिए। जल्दी बताओ, नहीं तो ये रूम भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो आप हमें रूम दीजिए। नहीं नैना प्लीज, अपने रहने का इंतजाम कहीं और करेंगे। पर इतनी रात हो गई है और इंतजाम कहाँ होगा? मैडम सही कह रहे हैं जी, सबसे बढ़िया इंतजाम यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहीं रहिए। दे दो रूम, करनी है मौजा। हाँ ओके, एक रूम दे दो। चलो जी, करो एंट्री। 1500 रुपए कैश, बाकी फिर मौजा ही मौजा है जी। नैना, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, कैन यू प्लीज? तुम्हारे पास होंगे ना? और आधार कार्ड भी दे दो, कोई और भी आईडी चलेगी। मैं अपना वॉलेट लेकर नहीं आया, मेरे पास कोई आईडी नहीं है। आई एम सॉरी। चलो फिर भी मजे करो, करा देते हैं आपको मजे, पर 2000 रुपए लगेंगे। सिर्फ 500 रुपए और दीजिए, फिर मजे ही मजे हैं। हाँ? नैना, जस्ट पे हिम प्लीज। कहाँ साइन करना है? छोड़ दो, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको छोड़कर आता हूँ। मजे करो जी, मजे। लाओ ये सामान मुझे दे दो, चलो। गुलाटी जी, ये कौन दरवाजा खटखटा रहा है इस वक्त? कौन आया है इतनी रात को? सरदार साहब आए हैं इस समय, क्या बात होगी? क्या बात हो गई होगी? सरदार जी, आप इस समय यहाँ? हाँ, वो कपूर साहब आए थे यहाँ? नहीं, कपूर साहब तो यहाँ नहीं आए थे। नैना मैडम कहाँ है? सरताज जी, बात क्या है? नैना को तो कंपनी ने ही भेजा है ना दिल्ली। हाँ, तो वो चली गई क्या? चली गई? उसे तो हम दोनों बस में बिठा कर आए हैं, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं सरताज जी? नहीं, बस ऐसे ही। ठीक है जी, मैं चलता हूँ। गुलाटी जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, जल्दी आइए, फोन लगाइए। आओ जी, आओ। मैडम, इतना सामान तो कोई भी नहीं लेकर आता है यहाँ पे। आपका कितने दिन मजे करने का इरादा है? हाँ? एक बात बताओ, जो भी यहाँ आता है उनसे तुम ऐसे ही बेहुदा सवाल करते हो? तजुर्बा है जी, पता नहीं कितने लोग मजे करने आते हैं इधर। मैडम, रूम ठीक लगा जी? हाँ, रूम तो बहुत अच्छी है। रूम बढ़िया है, तुम पीने का पानी का इंतजाम कर दो प्लीज। ओके? पीने का पानी मेरे पास है। इस वक्त और क्या मिलेगा? बताओ जी, क्या चाहिए? कॉफी विदाउट शुगर? मुझे शुगर वाली चलेगी। क्या हुआ? कॉफी तो जी सुबह ही मिलती है इधर, और इस टाइम तो ड्रिंक मिलता है जी, मजे करने के लिए। हैं? आप जाओ प्लीज, थैंक यू। मैडम, और कुछ चाहिए क्या? एक्स्ट्रा ब्लैंकेट वगैरह? ब्लैंकेट तो है यहाँ। आप जाओ प्लीज। ओके? नैना, तुम्हारे पास 50 रुपए हैं क्या? प्लीज दे दो। अब आपको कोई तंग नहीं करेगा जी, सुबह तक मौज करो जी, मौज। हाँ जी, चलिए। ये क्या बोल रहा था? इतनी टेंशन में मौज? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। ये क्या बोल रहा था कि मौज करो, मतलब? जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। ओके, बैठ जाओ।
आई एम सॉरी नैना, मेरी वजह से सारा मैसअप हो गया। अगर आपने आपकी दिल की बात कबूल की होती ना तो ये मैसअप नहीं होता। तुम अब आराम करो, मैं कल सुबह वापस जाने का इंतजाम करके आता हूँ। शायद मोबाइल में सिग्नल भी मिल जाए। मेरे जाने के बाद प्लीज दरवाजा अंदर से लॉक करना, ओके? उसके फोन का तो नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है किरण जी। गुलाटी जी, सरताज जी कपूर साहब के बारे में पूछ रहे थे। वो तो ठीक है, पर नैना दिल्ली गई है ये तो इन्हें पता ही नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। क्या गड़बड़ हो सकती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें अब? समझ क्या नहीं आ रहा है? दोबारा ट्राई कीजिए ना फोन। मेरे फोन से तो लग नहीं रहा है, तुम अपना फोन लाओ, शायद उससे ही लग जाए। 1 मिनट रुकिए। हे माता रानी, सुखी रखना मेरी बेटी को। लो, इसका तो फोन ही आउट ऑफ रेंज है। ओहो, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया ना? बुरी बात मुझसे मत निकालिए बस। हे माता रानी, मेरी बेटी को ठीक रखना बस। अच्छे से दिल्ली पहुंच जाए, आपकी कृपा बनाए रखना माता रानी। हे माता रानी, अब तो हम आपके ही शरण में हैं। तेरा ही आसरा रह गया। अपना मेहर भरा हाथ हमारी नैना पे हमेशा रखना। कल सुबह वापस जाने के लिए टैक्सी का इंतजाम हो गया है। वैसे तो हम अभी भी जा सकते, पर ड्राइवर ड्रंक है। वैसे भी मुझे रात को ट्रैवल करना पसंद नहीं है। मैं अकेला होता ना तो साइकिल से चला जाता। आई एम सॉरी, मेरी वजह से। एक बात पूछूं सर? सच सच बताना, मैं तो दिल्ली जा रही थी, वही कर रही थी जो हमने डिसाइड किया था। फिर आपने क्यों रोका मुझे? बताओ सर, क्यों रोका मुझे? मैं तुम्हें रोक रहा था क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से दूर करके सही नहीं होगा, इसलिए मैं। पक्का यही रीजन है सर? बहुत अच्छा रीजन ढूंढा है। ठीक है सर, आप यहाँ रेस्ट कर लो, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। नहीं, तुम आराम से बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ काउच पर रेस्ट कर लूंगा। नहीं सर, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप यहाँ सो जाओ, वैसे ही आप परेशान होंगे। परेशान तो तुम भी हो जाओगी। हाउ डज इट मैटर? मुझे कुछ नहीं होगा सर, मैं तो यंग। I mean, मुझे छोटी छोटी जगह में एडजस्ट करने की आदत है। अब आपको आदत नहीं है ना सर? आप बेड पर सो जाओ। सॉरी सर, आपको मेरी वजह से तकलीफ हो रही है? नो। नहीं? देखो सर, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम दोनों एक साथ रहेंगे। I mean, मैंने तो सोचा था कि मैं दिल्ली चली जाऊंगी, फिर हम एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करेंगे। मैंने तो मन बना लिया था, फिर हम एक दूसरे के सामने आ गए। ये क्या हो रहा है सर? इज इट डेस्टिनी? आपको पता है सर, उस दिन मंदिर में मेरे साथ क्या हुआ? मंदिर में क्या हुआ था? सर, मंदिर के बाहर एक जगह थी जहाँ अपने नाम की पर्ची डालकर हम मन्नत मांगते हैं। वहाँ पर अपने नाम की पर्ची डालकर मैंने पंडित जी को टोकरी दी और उन्होंने वो टोकरी भगवान को छूकर मुझे वापस कर दी। आपको पता है फिर क्या हुआ? टोकरी में एक लड्डू होती है? नहीं सर, मेरा नाम बदल गया। जो टोकरी मुझे वापस मिली, उस पर्ची पर मेरा नाम नहीं लिखा था, उस पे किसी और का नाम लिखा था। कम इन।
वो मुझे बताना था जी कि सुबह 7:30 बजे ड्राइवर आएगा आपको लेने, तैयार हो जाइएगा। तब तक मौजे करो जी, मौजे। ओह थैंक यू जी, दरवाजा बंद कर दो। हाँ जी हाँ जी। ओके तो तुम अब आराम करो, सो जाओ। मैं यहाँ काउच पर एडजस्ट हो जाऊंगा। नहीं नहीं सर, आप जस्ट डू व्हाट आई एम सेइंग। ओए गाड़ी रोक। कपूर साहब की गाड़ी यहाँ पर, यानी वो भी यहीं कहीं आसपास होंगे। चल भाई। तुम्हें रोका क्यों? इसी सवाल का जवाब चाहिए ना तुम्हें। मैं तुम्हें क्या बताऊं मेरे दिल में क्या चल रहा है। कितनी बार सोचा कि मैं सब कुछ बता दूं तुम्हें, पर बोल ही नहीं पाता। पता नहीं तुम कैसे इतनी आसानी से अपनी दिल की फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाती हो। मेरी तो ज़बानी साथ नहीं देती। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं, जो मैं अभी फील कर रहा हूं वो पिछले कई सालों से ऐसा फील नहीं हुआ। कुछ कहना चाहता हूं पर कह नहीं पाता। बहुत ही अजीब सी उलझन में हूं। दिल दिमाग दोनों अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे हैं। दुनिया के लिए द विक्रमजीत कपूर हूं, वो विक्रमजीत कपूर जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलाता है, जो हजारों लोगों को मैनेज करता है, पर दुनिया ये नहीं जानती कि विक्रमजीत कपूर अपनी दिल की बात नहीं बता सकता। मैंने भी अपने आप से ये सवाल पूछा है कि जो मैंने किया वो मैंने क्यों किया। एक नहीं, एक्चुअली कई सारे सवाल हैं। मैंने
तुम्हारा ट्रांसफर क्यों किया, फिर मैंने तुम्हें रोका क्यों, तुम्हारी हर बात की मैं क्यों टेंशन ले लेता हूं, तुम्हारे ऊपर मैं इतना विश्वास क्यों करता हूं, बार बार मुझे तुम्हारे ख्याल क्यों आते हैं। ये सारे सवाल मैंने अपने आप से पूछा और इन सारे सवालों का मुझे एक ही जवाब मिला। वो जवाब जो आज तक मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, पर अब कर रहा हूं। वो सवाल का जवाब है I love you, नैना। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं कमली हो गई आज मैनू इश्क होया वे, मैं कमली हो गई आज मैनू इश्क होया। रूहदारियां है ऐसी, रूहदारियां है ऐसी होवे ना बयां, लगिया टूटे नहीं छूटे ये जहां। वे मैं कमली हो गई आज मैनू इश्क होया वे, मैं कमली हो गई आज मैनू इश्क होया। सर मेरी बैग। गाड़ी में रखवा देता हूं, आ जाओ। अपनी कार से चलेंगे जनाब? एक्चुअली रात में वापस जाने के लिए मुझे गाड़ी नहीं मिली। पर सरताज को किसी भी गाड़ी वाड़ी की जरूरत नहीं होती आपके पास पहुंचने के लिए। सरताज जी, यहाँ सिग्नल नहीं है फोन का, इसलिए मैं फोन नहीं कर पाया। बाकी बातें बाद में करेंगे। मुझे आपकी फिक्र थी, इसीलिए आपको लेने के लिए चला आया मैं। अच्छा किया सर, आप आ गए। लेकिन आपको कैसे पता चला कि सर यहाँ हैं? सर की तो दिल की धड़कन का भी पता होता है मुझे। इन्हें ढूंढना कौन सी बड़ी बात है मेरे लिए। बाबू, खोल दिया ना दरवाजा, और इस दरवाजे के अंदर आओगे ही आओगे। इसके साथ बड़ा तूफान भी आएगा, बड़ा तूफान। वापस जाओ बाबू, वापस जाओ, अभी भी चले जाओ वापस। अपने पैर पीछे खींच लो, फिर मत कहना कि मैंने कहा नहीं। सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा अगर तुम वापस नहीं गए तो। हवाओं ने अपना रुख बदल लिया है, अपना रुख हवाओं ने बदल लिया है। ओ बाबा, कोई और रास्ता देखो। बदल लिया है, ठीक है, जाओ। बदल लिया है। ड्राइवर, लेट्स गो। नैना मैडम, आप भी जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचिए। आपके लिए यही ठीक रहेगा। जी सर। ओके सर, मैं चलती हूँ। आप उस दूसरी कार से चली जाइए। हाँ जी जनाब, अब आप कार में बैठेंगे? अब बस भी कीजिए आंटी जी, इतनी टेंशन लेने से ना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि लड़कियों को तरीके से चलना चाहिए। घर से बाहर जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन फोन करती रहें, यहाँ तो बात ही उल्टी है। इनकी नैना ने तो फोन ही बंद करके रखा हुआ है। गुलाटी जी तो रात से ही फोन कर रहे हैं।
उसका तो फोन ही बंद आ रहा है। बेचारी पता नहीं किस हाल में होगी। वैसे लड़की को कब तक पहुंचना था दिल्ली? अब तक तो पहुंच ही गई होगी, पर उसका फोन नहीं लग रहा है। आपने उसके ऑफिस में पूछा किसी से? उसके ऑफिस से ही तो बंदा आया था, उसी ने बताया कि नैना दिल्ली नहीं पहुंची। ये कौन सी बात हुई भला? खुद ही उन्होंने नैना को दिल्ली भेजा और खुद ही उन्होंने लड़के को भेज दिया पूछने के लिए। मैंने तो सोचा था इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन इनकी कंपनी का कोई हाल नहीं है। वैसे मैं तो पहले ही कहना चाह रही थी कि इन पर इतना यकीन मत करो, लेकिन आपकी तो बनती है बहुत विक्रमजीत कपूर के साथ, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। वो पहले किसी बात का पता तो चले, उसके बाद ही तो हम किसी को कुछ कह सकते हैं ना। अब और कितना ढूंढेंगे इस लड़की को? पूरी रात ढूंढ लिया, कुछ पता भी नहीं लगा। एक तो जवान लड़की है, ऊपर से जमाना खराब है। हमें थाने जाके रिपोर्ट लिखानी चाहिए। बिल्कुल सही भाई साहब, लड़की का रात से कुछ पता नहीं है। हाँ जी। और लड़की का फोन भी बंद आ रहा है। कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो क्या करेंगे? इसीलिए थाने जाकर गुम होने की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। हाँ जी। बाकी पुलिस ढूंढ ही लेगी उसे। हाय रब्बा, मेरी बेटी का क्या हाल होगा पता नहीं, बेचारी कहाँ होगी। गुलाटी जी, आप एक बार फोन करके तो देखिए, क्या पता वो फोन उठा ले। गुलाटी जी। नैना, ओ किरण जी, नैना आ गई है। हमारी नैना आ गई है, देखो। नैना, हमारी पुत्र नैना पुत्र कहाँ चली गई थी? सारी रात में एक मिनट भी नींद नहीं आई। अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम तो जीते जी मर जाते। बताओ नैना, अपने माँ बाप की फिक्र नहीं है क्या तुम्हें? ओ पुत्र, और तुझे तो हम दिल्ली जाने वाली बस में बैठा कर आए थे ना, तो फिर तू पहुंची क्यों नहीं? हाँ नैना, तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा है? अपने पापा मम्मी का हाल तो देखो। किरण जी रो रो कर पागल हुई जा रही थी। मम्मी जी, आप मत रोइए, अब मैं आ गई हूँ ना ठीक ठाक। आप यहाँ बैठो, यहाँ बैठो आप, मैं बताती हूँ सब कुछ। जैसे ही बस हाईवे पहुंची, मेरे फोन का नेटवर्क ही चला गया। उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया, तो मैं फोन करती भी कैसे? चलिए गुलाटी जी, जो होना था वो हो गया। बेटी सही सलामत घर आ गई। हम तो पुलिस स्टेशन जाने की बात कर रहे थे। अच्छा गुलाटी जी, चलते हैं हम। लेकिन पुत्र, नैना तो दिल्ली जाने वाली थी, फिर ऐसे ही खाली वापस आ गई। यही तो मैं भी पूछना चाहता हूँ। तुझे तो हम बस में बैठा कर आए थे, तो फिर तू कहाँ उतर गई? तू क्यों उतरी और वहाँ से घर वापस कैसे आई पुत्र? मम्मी जी, पापा जी, मेरी ना ट्रांसफर कैंसिल हो गई है। ट्रांसफर कैंसिल हो गया? और ऐसे कैसे ट्रांसफर कैंसिल हो गया तेरा पुत्र? ये भी कोई बात हुई? पहले बदली करने की जल्दी थी, फिर तेरा फोन बंद हो गया, फिर तू दिल्ली नहीं पहुंची। ऐसा थोड़ी ना होता है पुत्र। मैंने तो पहले ही कहा था, इसके ऑफिस का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तुझे भी ना बहुत जल्दी थी बस से छलांग लगाने की। आधे अधूरे में तो तेरा फोन भी बंद हो गया। अगर तुझे कुछ हो जाता ना नैना, हम तो जीते जी मर जाते पुत्र। सॉरी मम्मी जी, सॉरी पापा जी, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। बस करो किरण जी, नैना अभी अभी आई है, उसे थोड़ी देर आराम करने दीजिए और बाद में बात करेंगे ना हम लोग। वैसे माता रानी ने बहुत बड़ी कृपा की है हम लोगों पर कि हमारी नैना सही सलामत घर वापस आ गई है। चलो फिर हम भी चलते हैं, आती हूँ बाद में। दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है। नैना पुत्र, अब तू भी फ्रेश हो जा। हाँ जी पापा जी। हे माता रानी, सुखी रखना नैना पर, सदा अपनी कृपा बनाए रखना। जीते रहे बस, हंसते रहे।
मायरा मैडम, मीटिंग का एजेंडा रेडी हो गया है सरताज सिंह जी। कौन सी मीटिंग की बात कर रही है मायरा मैडम? मैं बाद में डिस्कस करती हूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ सरताज सिंह जी। प्लीज प्लीज सरताज सिंह जी। प्लीज मायरा मैडम। सरताज सिंह जी, मिस्टर कपूर उस डाउन मार्केट होटल में उस मिडिल क्लास लड़की नैना के साथ थे। आप वहाँ से चली क्यों आई मायरा मैडम? हमारी बात हो चुकी थी ना, हम दोनों वहाँ पर जाकर सर से सवाल करेंगे, और आप बिना मिले सर से यहाँ क्यों आ गई? क्यों? क्योंकि सरताज सिंह जी, मैं उन दोनों को इकट्ठे नहीं देख सकती, मुझे नहीं बर्दाश्त होता। एक मल्टी मिलियनेयर बिजनेसमैन और दूसरी वो मिडिल क्लास नैना, दोनों एक ही होटल में। मैं ये बात कभी सपने में भी नहीं सोच सकती, जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा है सरताज सिंह जी। मैं क्या करूं? अब आप ही बताइए कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है सरताज सिंह जी। ओ, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा मायरा मैडम। ऐसा क्या है उस लड़की में सरताज सिंह जी? क्यों मिस्टर कपूर उस नैना के केस में ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ मायरा मैडम। लेकिन मुझे इस बात का जवाब चाहिए सरताज सिंह जी। आज मैं बहुत हर्ट हुई हूँ, मेरा बहुत दिल दुखा है सरताज सिंह जी। आज मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? क्या गलत क्या कर रहे हैं मायरा मैडम? यही कि सारी सिचुएशन क्लियर होने के बाद भी हम ना समझो की तरह बिहेव कर रहे हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि सब कुछ क्लियर होने के बाद भी हम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है वो सही है या गलत है सरताज सिंह जी? प्लीज बताइए, ये क्या है सरताज सिंह जी? जो मेरी समझ में आ रहा है ना मायरा मैडम, वो सुन के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पर ये प्यार की निशानी है। जिस बंदे की किसी हरकत के पीछे कोई कारण नजर ना आए ना, तो समझो कि वो दिल के हाथों मजबूर है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं मायरा मैडम। नो सरताज सिंह जी, ये नहीं हो सकता है। आपने मुझसे पूछा कि क्या लगा, तो वो मैंने आपको बता दिया। बट आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं सरताज सिंह जी? मिस्टर कपूर नैना को प्यार करने लगे हैं? मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैं क्या करूं सरताज सिंह जी? मुझे 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 कुछ समझ नहीं आ रहा। सरताज सिंह जी, आपको पता है, जब मैं छोटी थी ना, मैं पापा से बहुत सुना था कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में, और बचपन से ही ना मेरा सपना था मिस्टर कपूर के साथ उनकी कंपनी में काम करने का। और मैंने ये सपना पूरा भी किया अपने हार्ड वर्क से। और उनके साथ काम करते करते मैं अपनी पर्सनल लाइफ भी भूल गई सरताज सिंह जी। ये ऑफिस, ये काम, मेरी अचीवमेंट और मिस्टर कपूर, यही मेरी लाइफ है। मैंने इन्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है और हमेशा देती रहूंगी। मिस्टर कपूर की तरफ से मिला हुआ हर एक कॉम्प्लीमेंट, हर एक एस्पिरेशन, हर चीज अभी भी याद है मुझे। आपको याद है सरदार सिंह जी, जब अपनी पहली बिजनेस डील फाइनल की थी मैंने, और इस डील को साइन करने के लिए मिस्टर कपूर ने मुझे एक बहुत ही कॉस्टली और इम्पोर्टेंट पेन दिया था। वो पेन मैंने अभी भी संभाल कर रखी है। अकेला वो पेन ही नहीं, मिस्टर कपूर का दिया हुआ हर एक गिफ्ट मैंने अब तक संभाल कर रखा है सरदार सिंह जी। मिस्टर कपूर क्या कहते हैं, क्या करते हैं, किसी भी चीज के लिए उनके क्या थॉट्स हैं, ये सब कुछ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, मिस्टर कपूर मेरे लिए किसी भी चीज से बढ़कर है सरदार सिंह जी, किसी भी चीज से बढ़कर है। मुझे सर की कंपनी पसंद है,
पर उसका मतलब ये नहीं कि बाकी लड़कियों की तरह उनके पीछे पीछे घूमती रहूं। मैं सर से मिले हुए हर एक टास्क को परफेक्टली पूरा करती हूँ। सर की एक एक बात को मैं थॉरली सुनती हूँ। मैं सब कुछ उनके हिसाब से ही करती हूँ और मेरा रिवॉर्ड यही होता है कि सर को मेरा काम पसंद आए, वो मेरे काम से खुश हों। मेरे तो दिन की शुरुआत ही सर को ऑफिस में देखकर होती है और मेरा सारा दिन सिर्फ उनके लिए ही होता है। सर मुझे प्यार करें और मेरे साथ शादी करें, इसके लिए मैंने उन्हें कभी फोर्स नहीं किया। लेकिन मुझे छोड़कर उस गंदे से मोहल्ले की मिडिल क्लास लड़की से प्यार करें, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। ये दुनिया खत्म होने तक मैं हमेशा सर के लिए खड़ी रहूंगी। लेकिन मुझे साइड में करके एक स्टूपिड सी लड़की को प्यार करे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मायरा मैडम। क्या मायरा मैडम? क्या मायरा मैडम? सरदार सिंह जी, क्या कहना चाहते हैं आप? ये जो कुछ भी हो रहा है इसे इजीली एक्सेप्ट कर लो, यही ना? मायरा मैडम, मैं तो बस से लीव इट सरदार सिंह जी। सिर्फ इतना बताइए कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। मायरा मैडम, मैं तो पिछले कुछ दिनों से सर के साथ यही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। वेरी गुड सरदार सिंह जी, आप तो इतने पावरफुल हो। आप तो मिस्टर कपूर के इतने नजदीक हैं और फिर भी आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्या मतलब? क्या मतलब कि मैं कुछ नहीं कर सकता? एक्सेप्ट कर लीजिए सरदार सिंह जी, आप नैना के केस में भी कुछ भी नहीं कर सकते, राइट? ऐसी कोई बात नहीं है। रियली? मैं सर के साथ बात करके ना इस बात को खत्म कर दूंगा आज। या तो इस ऑफिस में नैना रहेगी या सरदार सिंह रहेगा। अरे मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें रास्ते में कैसे पता चला कि तुम्हारा ट्रांसफर कैंसिल हो गया? पापा जी, मुझे वो विक्रम सर ने ही बताया। वो मुझे खुद लेने आए थे। वो तुझे खुद लेने आए थे? ये तो बड़ी अजीब बात है। लेकिन कहाँ पर? वो अगले ही बस स्टॉप पे। वहां से फिर हम वापस आ गए मम्मी जी।